हेलो फ्रेंड्स, मास्टरिंग इंट्राडे ट्रेड्स MIT सीरीज़ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज के ट्रेड्स किस तरीके से रहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो अपन देखेंगे। एंड लास्ट जो वीडियो था, फ्राइडे को जो वीडियो आप लोगों को मिला था, उसमें हम क्या बात करके गए थे, लेवल्स क्या उस समय थे और उन लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, आज मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी पे देखते हैं। एक काफ़ी अच्छा निफ्टी ने मूव दिया आज। एंड लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो हमारे ऊपर के टारगेट्स थे, जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको एक वीडियो में टारगेट्स दिए थे। ऊपर में निफ्टी में 23,500 23,600 एंड बैंक निफ्टी में 50,000 के। एंड फ्राइडे के दिन मार्केट में जो फॉल रहा, यानी निफ्टी में 100 पॉइंट का फॉल रहा और बैंक निफ्टी में तो स्पेशली फ्राइडे वाले दिन 700 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल रहा। तो वो फॉल के बावजूद भी लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो अभी भी पेंडिंग, अभी भी हमारे कायम है उस चीज़ पे, और वो लेवल्स आपको मिल सकते हैं। और आज आपने देख लिया, एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल आपको बैंक निफ्टी में मिला। उसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि अभी मार्केट में जिस तरीके का चार्ट बन रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं, तो उसको देख करके लग रहा है कि कोई भी दिन ऐसा आ सकता है जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव ले सकता है। सो बैंक निफ्टी में आज आपने वो ट्रेंडिंग मूव देख भी लिया। तो चार्ट को अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो चार्ट आपको खुद बता देगा कि अभी आगे क्या होने वाला है। सो आप देखो, मार्केट में यहाँ से आज ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में, और ये पूरा दिन लगभग 1 सवा 1 बजे तक मार्केट जो है एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव में रहा है। तो इसी को कहते हैं ट्रेंडिंग मूव। उसके बाद इसने संगम बनाया और वहीं पे क्लोजिंग कर दिया। सो मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है, इसका अंदाज़ा आपको फ्राइडे को ही दे दिया था, और आज आपने देख भी लिया, बैंक निफ्टी अच्छा खासा ट्रेंडिंग रहा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर और चार्ट के ऊपर की ट्रेड्स आज कौन कौन से मिले। सो फ्राइडे को जो हम बात करके गए थे वो यहाँ पर मार्केट था उस समय, और हमने एक लेवल देखा था, ये वाला 225 वाला, 23,225। और इस लेवल के बाद हमने बात की थी कि ये ब्रेक होने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने बार बार इसी लेवल के पास जाके रेजिस्टेंस लिया था। 260 250 हम यहीं से पलटे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए। अब आज क्या हुआ उसके बाद वो देखते हैं। आज मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। अब लास्ट हम 2-3 वीडियो से ये बात कर चुके हैं, जब भी फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बनता है उसके हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लो लगा दिया, क्योंकि लो इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ से पहले अपने को ब्रेकडाउन मिला था नीचे की तरफ। तो अब अगर मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर जाता है, जो कि हम कई बार देख चुके हैं कि ऊपर से जब नीचे पलटता है या नीचे से ऊपर पलटता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलता है। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ, और साथ ही में यहाँ पर हम अपना एक प्राइस एक्शन भी यूज़ करेंगे, एक पैटर्न भी यूज़ करेंगे, डाउ थ्योरी यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। अगर आपको बेसिक टेक्निकल समझता है तो आप ये देखो, नीचे आए हम, एक लो लगाया, ये वाला एक लो लगाया, पहले तो ये लोअर लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लोअर हाई लगाया, लेकिन सडनली क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। ये एक हाई लगा हुआ है, उसके बाद ये जो लो लगा हुआ है और ये जो लो लगा, ये एक हायर लो लग गया, फिर ये हाई काटा यहाँ पर तो एक हायर हाई आ गया, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया तुरंत। पहले 40 मिनट्स में या 45 मिनट्स में ही ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट ने। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी, जो कि फर्स्ट कैंडल का एक लो था, जहाँ मार्केट ने 4 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद वापस से उसी एरिया में हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। प्लस तीसरा पॉइंट, ये एक लेवल आ रहा था हमारा, जो कि हमारे को पता था। अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं इसके तो इंडिकेटर आपके पास है, अगर आप नहीं हैं तो भी ये लेवल मैं आपको हर वीडियो में दिखा के जाता हूँ। तो ये लेवल अगर आपने नोट किए थे तो आपको पता था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। तो अब हमें क्या वेट करना है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि यार इतना बड़ा मूव आया है इस पहली कैंडल में नीचे की तरफ, उसके बाद हम वापस ऊपर आ गए, ट्रेंड भी चेंज कर चुके हैं। तो अगर अब ये लेवल ब्रेक होता है तो अपने को एक ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर देखते हैं क्या हुआ। सो ये देखो, ये वो पॉइंट था जहाँ पे आपको ट्रेड ऑन था। पहली कैंडल ब्रेकआउट, उसका कन्फर्मेशन, रीटेस्ट, एंड यहाँ पे जैसे ये एरिया वापस से कटा, ये आपका ट्रेड ऑन था। उसके बाद हम ऊपर चले गए। अब ऊपर जाके कहाँ रुके, एग्जैक्टली अगेन उसी लेवल पे 272 का हाई है, 274 का रेजिस्टेंस है, और ये वही लेवल है जिसकी बात की थी हमने कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। ये कटेगा तो फिर यहाँ तक हम इजीली जाएंगे। उसके बाद आप देखो क्या हुआ। अगेन दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हमने, पहली बार लिया, फिर दूसरी बार लिया, लेकिन जैसे ही ये लेवल कटा उसके बाद बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। ये देखो क्यों गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। फ्राइडे के दिन भी यहीं पे मार्केट अटक रहा था, आज भी अटक रहा था, लेकिन जैसे ही ये काटा बहुत तेज़ी से हम ऊपर गए। ये है लेवल की पावर, ठीक है। एंड ये लो कटने के बाद हम वापस, क्योंकि अगर मार्केट को वीक ही रहना तो अंदर क्यों आएगा, दोबारा अंदर आया, ट्रेंड चेंज किया, ब्रेकआउट किया, कन्फर्मेशन दिया, रीटेस्ट दिया, इतने मौके तो दिए।
और क्या देगा, उसके बाद देखो क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव लिया ऊपर की तरफ और फिर संगम बनाने के लिए साइडवेज हो गया। और उसके बाद हमने जो है क्योंकि जो आपने ये पूरा ट्रेंड देखा, मैं नहीं कहता कि सारा का सारा मूव आपने कैप्चर किया होगा, लेकिन अगर आपने इंटरडे में 30, 40, 50 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए तो बहुत है। और ये क्लियरली आपका ट्रेड जोन था, जो कि मैंने आपको एक अच्छे से समझा भी दिया कि यहाँ ट्रेड क्यों करना था अपने को। ठीक है, तो उसके बाद अब निफ्टी जो क्लोज करके गया है आज, वो देख लेते हैं एक बारी। एंड अब लेवल्स आप नोट कर सकते हो, अगर आपको लेवल नोट करने हैं तो नीचे के लिए ये लेवल्स हैं। और अगर कल ये वाला एरिया हम निकाल देते हैं वापस ऊपर की तरफ, तो ईज़िली इस लेवल तक हम जा सकते हैं। ये नेक्स्ट टारगेट है 440, उसके बाद 540 या 550। ये दो टारगेट अभी मार्केट में पेंडिंग चल रहे हैं और ये आपको आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर दिखने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब फ्राइडे को मार्केट इतना ख़राब था तब भी हमारा ऊपर का व्यू कायम था, तो आज तो ऑब्वियसली ऊपर का व्यू रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ट चेंज हो जाता है कुछ भी, तो आपको ये नीचे के लेवल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा हम 100% नहीं बोल सकते कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट नीचे भी आ सकता है। तो ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो जो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 270 वाला, अब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है जी, तो ये लेवल आप नोट करके रख सकते हो। एंड अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने वाला है नहीं, बिकॉज यहाँ तो क्लियर कट ट्रेड दिख रहा है। पहला कैंडल इतना नीचे बना, बियरिश कैंडल बना, उसका हाई कटा, हाई कटने के बाद रीटेस्ट हुआ। एक पॉइंट है यहाँ डिस्कस करने वाला, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, लेकिन उसका कन्फर्मेशन नहीं आया। वापस ये हाई ब्रेक हुआ, कन्फर्मेशन आया, रीटेस्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद मूव बन गया। ठीक है जी, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने वाला, और जैसा हमने बात करी ट्रेंडिंग मूव रहा। सो अब देखते हैं कल निफ्टी क्या करता है और बैंक निफ्टी क्या करता है। तो ये आज के ट्रेड्स थे। निफ्टी का ट्रेड थोड़ा सा समझाने वाला था आपको, तो उसमें अच्छे से समझाया, बट यहाँ तो क्लियरली ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी MIT सीरीज़ तो अभी स्टार्ट करी है, लेकिन इसके पहले जो एक मार्केट अपडेट वाली सीरीज़ चल रही थी, निफ्टी एनालिसिस वाली सीरीज़ चल रही थी, वो सीरीज़ के अंदर हमने ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप जा करके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है मार्केट अपडेट के नाम से, उसमें भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं छोटे छोटे, उसमें भी काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल्स लिखवा देता हूँ कल के लिए। सो बैंक निफ्टी में अब इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ ये हैं, एंड ऊपर ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं। 49,450 ये अगर निकल जाता है तो फिर ऊपर का लेवल आपके लिए ये है 49,900, उसके बाद 50,000। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी का भी एक टारगेट अभी पेंडिंग है, ये भी आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। ठीक है जी, बाकी नीचे के लेवल्स हैं ये 49,300, 49,200, 49,100। तो ये 3 लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अब जो ये लेवल्स, जो ये छोटी छोटी लर्निंग आपको मिल रही है ना, अगर आप ये वीडियो देखोगे, देख करके ठीक है हो गया, अच्छा था जी, बहुत बढ़िया था, ट्रेड था, भूल जाओगे, छोड़ दोगे, तो नहीं काम होएगा। अगर आप एक सीरियस लर्नर हो, सीरियसली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, और ना सिर्फ इंट्राडे, अगर मैं यहाँ से ये 1 मिनट हटा दूँ, तो ये जो चार्ट है, हम तो ये चार्ट देख रहे हैं ना, चार्ट समझ रहे हैं, 1 मिनट की जगह ये 1 आवर भी तो हो सकता था, ये डेली भी तो हो सकता था। तो ये डेली का स्विंग नहीं मिल सकता आपको केवल चार्ट समझना है कि भाई ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, वहाँ लेवल क्या आ रहा था, कैसे हुआ। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं भी हो तो भी ये सीरीज़ आपके काम की है। बाकी इसके अलावा आने वाले दिनों में मैं जैसे अभी MIT सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो MST भी स्टार्ट कर देंगे, मास्टरिंग स्विंग ट्रेड्स, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर भी वीक में एक वीडियो आपको मिल जाया करेगा, और उसमें आप देखेंगे कि पूरे वीक में जो भी 2-3 स्टॉक्स में अच्छे मूव बने होंगे, उनका चार्ट समझेंगे कि क्यों उनमें अच्छे मूव बने। ठीक है, तो वो भी आगे चल के स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है उसकी तो आप कमेंट करके बता देना, तो MST भी स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, एंड ये सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर आप सीरियस लर्नर हो तो जो भी इस तरह की लर्निंग आपको दी जा रही है, जैसे आज हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि कल को आप जब रिवीजन करो तो आपको पता हो कि ये इस वीडियो में बताया गया था, इस डेट को ये वीडियो आई थी, और ये टाइम स्टैम्प भी आप नोट कर सकते हो कि 10 बजे के आसपास की ये बात की गई है, ताकि बाद में आपको पूरी वीडियो देख करके टाइम अपना ना खर्च करना पड़े। ठीक है, तो आप ये चीज़ें अगर नोट करोगे, अगर आप एक सीरियस इंसान हो, सीरियसली सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल रहा है तो यार उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है जी, सो वीडियो खत्म करते हैं। लेवल्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी। अब कल जो ट्रेड्स बनेंगे कल हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी है लाइक करिए, बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी हो तो बिल्कुल भी लाइक मत करिए। कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ सीखने मिल रहा है तो।
एंड शेयर करेंगे लोगों के साथ तो अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंट्राडे कर रहे हैं, कर करके लॉस कर रहे हैं, फिर भी मान नहीं रहे हैं। हो सकता है कि ये सीरीज़ अगर देखें तो कुछ उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।